हेलो एवरीवन। जैसे कि हम जानते हैं कि सितंबर सुसाइड प्रिवेंशन मंथ है, तो आज हम उसी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ लक्षण या वार्निंग साइंस जो कि दिखाते हैं कि कोई इंसान सुसाइड प्लान कर रहा है। तो आप उसको भी ज़रूर देखिएगा ताकि हम उसके बारे में हम और अवेयरनेस हम बढ़ा सकें और किसी की मदद कर सकते हैं। तो आज मैंने कुछ जो है नोट्स बनाए हैं और मैं कुछ फैक्ट्स शेयर करूँगी जिससे हमें और इसको समझने में हमें हेल्प होगी कि ये क्यों इतना बड़ा प्रॉब्लम है और हम उसको कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं या हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि हर साल 7,20,000 से भी ज़्यादा लोग सुसाइड करते हैं। अब ये जो है ना बहुत ही बड़ा नंबर है, ये ग्लोबल नंबर है लेकिन ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हमें समझना होगा कि ये जो प्रॉब्लम है वो वर्ल्ड वाइड है और वाइड स्प्रेड, यानी कि हर जगह फैला हुआ है और हर दुनिया के हर कोने में इसका असर है। तो हमें इसके बारे में जागरूकता करना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं ना कि ये प्रॉब्लम ना कहीं और होता होगा, हमारे यहाँ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने सुसाइड किया है और ये बहुत ही शॉकिंग होता है। तो और जब हम ऐसी कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हम क्या कर सकते थे। तो आज मैं इसीलिए ये शेयर कर रही हूँ ताकि हम किसी को हम मदद कर सकें और कुछ ज़िंदगी हम बचा सकें। तो ये है पॉइंट नंबर वन। अब नंबर टू पॉइंट ये है कि 19 से 29 साल के बच्चों में आत्महत्या जो है वो तीसरा बड़ा कारण है। यानी यानी ये कितना ही एक तो शॉकिंग है कि थर्ड रीज़न फॉर डेथ इन 15 to 29 ईयर ओल्ड यंग एडल्ट। तो ये यहाँ पे ना समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कभी कभी सोचते हैं कि ये जो टीनेजर है या जो यंग एडल्ट है वो तो अब बड़े हो गए तो उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट यंग एडल्ट्स भी आप देख सकते हैं कि कितने वल्नरेबल हैं और उन्हें भी हमारे इंटरवेंशन की, पेरेंट्स के इंटरवेंशन की, इवन एज अ सोसाइटी हमारे इंटरवेंशन की, हमारे ध्यान की, हमारे जिसे कहते हैं ना कि सपोर्ट की, गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। और ये बहुत ही वल्नरेबल एज है और हम इन यंग लाइफ को हम नहीं खो सकते। तो इसलिए बहुत ही आप माइंडफुल रहें। उनको कैसे डील करना है मैंने काफ़ी वीडियोस भी बनाए हैं, तो आप वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो ये हमें सब में सबसे पहले ये समझना होगा कि उन बच्चों को, उन यंग एडल्ट्स को हम सपोर्ट करें, उन्हें समझें और उनको हम गाइड करें। और दूसरा एक ऐसा है कि पुरुषों में जो है वो आत्महत्या का जो दर है वो महिलाओं की तुलना में 2 गुने से भी ज़्यादा है। यानी ये हम बहुत शॉकिंग लगेगा। हम हमेशा ऐसा ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैन आर स्ट्रॉन्ग, आदमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि ये कुछ गलत है धारणा। लेकिन ये फिर भी जब हम डेटा देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि वो भी कितने वल्नरेबल हैं। अब इसका ना कुछ कारण हमारे चाइल्डहुड में भी रहता है कि हम अपने बच्चों को, स्पेशली बॉयज़ को, ये कहते हैं कि तुम तो लड़के हो, तुम्हें तो तुम्हें स्ट्रांग रहना है, लड़कियों की तरह रो मत। हम कई बार ऐसे कहते हैं ना कि तुम तो बॉय हो, तुमको तो रोना अच्छा नहीं लगता, तुम्हें रोना नहीं चाहिए और स्ट्रांग बनो। ऐसा करने से क्या होता है कि फिर वो जो लड़के हैं वो अपनी मन की बात या तो छुपाते हैं या फिर कुछ बताते नहीं हैं और फिर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और जब ये बच्चे जब बड़े होते हैं तब वो फिर मानसिक रोगों का शिकार होते हैं, तनाव, डिप्रेशन, ये सब। और फिर ऐसे कदम लेते हैं बिकॉज उन्होंने बचपन से उन इमोशंस को प्रोसेस करना और उनको उनको डील करना, उसको कैसे हमें हमें उनको उनका समाधान करना है वो सीखा नहीं और हमने कभी सिखाया नहीं। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को, हम अब स्पेशली बॉयज़ को हम इमोशनली इंटेलिजेंट बनाएं और उनकी जो वल्नरेबिलिटी है उनको हम पहले तो समझें कि ये भी बहुत वल्नरेबल है और हम उनको सपोर्ट करें और उनको गाइड भी करें। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो इसके अलावा जो है
एक और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बचपन में जो उनके साथ बच्चों के साथ जो भी अनुभव होते हैं वो भी एक फ्यूचर में जाके रिस्क फैक्टर बन जाते हैं। उनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो 3 पॉइंट है। एक तो है उनका इमोशनल अब्यूज़, यानी जब हम बच्चों को भावनात्मक शोषण जिसको कहते हैं ना, कि वो अगर कर रहे होते हैं अनजाने में ही सही, तो वो एक रिस्क फैक्टर बनता है। दूसरा होता है निग्लेक्ट, यानी जब हम उनकी जैसे कहते हैं ना उपेक्षा कर रहे हैं, यानी उनको देखते नहीं हैं या ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो वो एक है। और तीसरा है शारीरिक शोषण, यानी कि सेक्सुअल अब्यूज़। ये 3 फैक्टर्स की वजह से उनमें उनमें भविष्य में जाके ये सुसाइड करने का जो रिस्क फैक्टर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमें अब ये समझना होगा कि हमें अपने बच्चों को बहुत ही माइंडफुली ध्यान से हमें उनको बड़ा करना होगा और उन्हें इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, और उसका कारण ही ये है कि इमोशनल इंटेलिजेंट अगर बच्चा होगा तो उसका मेंटल जो है वो स्ट्रेंथ बहुत होगा, और उसकी वजह से वो काफ़ी सारी चीज़ों से वो सेफगार्ड हो जाता है। इसीलिए पेरेंटिंग में इमोशनल इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है, और मैं हमेशा जो है इस बात को मैं बहुत ही एम्फसाइज़ करती हूँ, और इसका ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो कि हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा। और यौन शोषण से बचने के लिए भी हमें अपने बच्चों को तैयार करना होगा। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज ये बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसमें सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। तो कुछ और भी जो है रिस्क फैक्टर है, मैं अब उनको डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर एक ये भी है कि पहले अगर किसी इंसान ने ऑलरेडी ट्राई करा है सुसाइड करने का, तो वो बहुत फिर ये चांस बढ़ जाता है कि वो फिर से ये ट्राई करेगा और गलत कदम उठा सकता है। फिर जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे कि डिप्रेशन, अवसाद जिसको कहते हैं, और एंजाइटी, और ये सब भी मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ की वजह से सुसाइड का रिस्क बढ़ जाता है। और जैसे कि बचपन में हुए हुए जैसे नकारात्मक अनुभव भी एक है पॉइंट। उसके अलावा जो है कि मादक द्रव्यों का सेवन, यानी कि जो बच्चे कभी कभी ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह में काफ़ी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और इवन एडल्ट्स, तो वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा कि सामाजिक अलगाव, यानी कि जो सोशल आइसोलेशन में रहते हैं। कई बार आप देखते हैं बच्चे जो ने बहुत ज़्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं हैं, तो ये भी बहुत बड़ा एक है रिस्क फैक्टर। दूसरा नौकरी या जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़, सो ये भी है। फिर रिलेशनशिप इश्यूज़, फिर कोई जो क्रॉनिक जो बीमारियां होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा अ, एक रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से सुसाइड करते हैं। दूसरा जो हमारे जो स्टिग्मा, या जिसको कहते हैं ना कि हम शर्म की अनुभूति करते हैं, अगर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है और हम उसको लेकर हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं और हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता, ये भी नंबर वन रीज़न होता, नॉट नंबर वन बट वन ऑफ द कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होता है सुसाइड करने का। फिर मैं कुछ एक लिस्ट बताती हूँ उनसे अगर कोई पीड़ित होता है तो उनमें ये चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो सबसे पहले डिप्रेशन, फिर इन रैंडम ऑर्डर में है, तो ऐसा मत समझिएगा कि ये वाला ज़्यादा। सो डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, ब्रेन इंजरी, यानी जब माथे में अगर कोई चोट लग जाती है वहाँ पे उनको, बिकॉज वो बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। बैक पेन, फिर कैंसर, फिर हार्ट फेलियर, फिर लंग, जिसे सीओपीडी बोलते हैं, इसको क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, जो कि फेफड़ों से रिलेटेड एक इश्यू होता है। एपिलेक्सी, यानी मिर्गी का जो दौरा पड़ता है। फिर एचआईवी एड्स, फिर जो हेडेक्स, माइग्रेन्स जो होते हैं वो। फिर स्लीप डिसऑर्डर, जिनको नींद नहीं आती है। फिर न्यूरोलॉजिकल, यानी जो न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, और लिवर डिजीज़, फिर
जेनाइटल डिसऑर्डर्स, मेल जेनाइटल डिसऑर्डर्स और आर्थराइटिस यानी कि जोड़ों का जो दर्द होता है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, जिसमें डे टू डे लाइफ भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो उन केसेस में जब वो बहुत ज़्यादा असहाय महसूस करते हैं, तो फिर कुछ जो स्पेशली जो बड़े इंडिविजुअल्स हैं, ओल्डर जनरेशन, वो सुसाइड करती हैं। तो ये सब आज का जो है इतना ही। ये मेनली जो इसका जो टेक अवे पॉइंट है वो ये होगा कि हम एक समाज हैं, और हम समाज में एक दूसरे के साथ हमें जब हम रहना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी और हमें समझना होगा। तभी हम एज एज अ सोसाइटी अपने आप को, हमारे बच्चों को, हमारे बड़ों को और हर एक को हम सेफगार्ड कर सकते हैं। अगर हम इन सब पॉइंट्स को समझे नहीं और हम उसकी महत्व को नहीं समझे, और हम ऐसे जो डिफ़िकल्ट जो पॉइंट्स हैं जैसे कि सुसाइड हुआ, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हुआ, अगर हम इनके बारे में हम कभी बात ही ना करें, हम कभी कुछ शेयर ही ना करें, तो हम इससे कभी भी नहीं जूझ पाएंगे, और हम कभी भी नहीं जीत पाएंगे। तो और हमारे बच्चों को भी सेफगार्ड करने के लिए इन इन सब का अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो इसी के लिए है। So until next time, be mindful and happy parenting.